प्रिज्म का बड़ विक्षेपण क्या होता है, इसे मैंने आपको परिभाषा में दिया था। प्रिज्म के बड़ विक्षेपण को मैंने आपको समझाया था और इसको परिभाषित करने के बाद मैंने आपको इससे संबंधित कुछ बातों को बताने का वादा किया था। तो समय ज्यादा हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है, क्लास लंबी हो जाती है, तो आजकल के स्टूडेंट उसे देखना या समझना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इसके मैंने 2 भाग कर लिए थे। तो बड़ विक्षेपण तो समझ चुके थे, लेकिन आज बड़ विक्षेपण हमें क्या समझाता है ये हमें सीखना और समझना है। तो बड़ विक्षेपण हमें क्या समझाता है, बड़ विक्षेपण से हम प्रिज्म से संबंधित किन किन बातों को जान सकते हैं, आज हम उनको देखेंगे। वैसे प्रिज्म के बारे में जो सबसे ज्यादा जानने वाली बातें होती हैं वो एक तो ये कि प्रिज्म के पदार्थ का वर्तनांक, दूसरा ये कि प्रिज्म का विचलन कोण, और तीसरा ये कि प्रिज्म के लिए हर एक रंग की अलग अलग फोकस दूरी। तो मैंने क्या किया है, आज प्रिज्म के बड़ विक्षेपण में होने वाली इन सभी बातों को आपको इस क्लास में समझाने के लिए इस क्लास का मैंने फिर से चयन किया है बड़ विक्षेपण का ही। तो देखिए मैंने क्या किया है, बोर्ड पर मैंने एक प्रिज्म को बना रखा है और इस प्रिज्म पे एक प्रकाश किरण P और Q जो है, जिसे हम क्या कहेंगे, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण कह लें या फिर इसे हम श्वेत प्रकाश किरण कह लें। जल्दी से बात को समझने की कोशिश करें तो मैंने एक श्वेत प्रकाश किरण P और Q जो है वो अपने इस प्रिज्म जिसका कोण प्रिज्म कोण A है इस पे आपतित की है। तो अब ये प्रकाश किरण जो है इस प्रिज्म के अंदर जाएगी और फिर निर्गत होगी। जैसे ही ये प्रिज्म पे आपतित होने के बाद प्रिज्म के अंदर एंट्री लेगी तो तुरंत ये 7 अलग अलग वर्णों में टूट जाएगी। अब यहां से इसका विक्षेपण का काम शुरू हो गया और ये 7 वर्ण जब बोर्ड पर आपने देखा होगा कि मैंने क्या किया है, बैगनी से लेके लाल तक विबग्योर जो लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों का एक क्रम जो लिखा है, इस क्रम को जरा देखें तो यह हमें दर्शाता है। भाई देखिए बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक मार्कर है, ये सबसे अच्छा सीखने और सिखाने का तरीका होता है। रंग बिरंगे पेन इस्तेमाल कर सकता था मैं, लेकिन नहीं, इतना बेवकूफ बच्चा नहीं है कि वो समझ ना पाए। तो देखिए विबग्योर के अंदर बैगनी रंग से लाल रंग तक ये जो श्वेत प्रकाश किरण निर्गत होकर फैली है, तो बैगनी से लाल तक का ये जो आपका फैलाव है ये विक्षेपण है। वर्णों के क्रम में था रंगों के, इसलिए ये बड़ विक्षेपण हो गया। अब सवाल आज का ये है कि बड़ विक्षेपण हमें क्या क्या सिखाता है। तो देखें कुछ बातें देखें बहुत ध्यान से। एक नीचे मैंने लाइनें खींची हैं, आपको बेशक जीने जैसे लगता होगा कि हम यहाँ जमीन से जीने से चढ़ के क्या होंगे, छत तक आके बैठ जाएंगे, मगर ये वो जीना नहीं बनाया है कि मैंने हर रंग के लिए फोकस दूरी बताई है। उसके बाद यहाँ पर आप डॉट देखें ध्यान से, हर रंग के डॉट यहाँ पर लगा के मैंने छोड़ दिए हैं। ये मैंने आपको हर रंग का विचलन दिखाने के लिए लगाया है। तो देखिए आपने क्या देखा ना कि सबसे कम लाल रंग ऊपर से विचलित हुआ है। अब पहचाने कैसे, ये लाल रंग का कोण बनाए विचलन को, तो सबसे कम, ठीक है, सबसे कम लाल रंग का हुआ है। फिर उससे उल्टा देखते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा ऑरेंज रंग का हुआ है, और फिर उससे भी ज्यादा येलो रंग का हुआ है, येलो, और फिर उससे भी ज्यादा ग्रीन रंग का हुआ है। देखें ध्यान से, ये आया ग्रीन कलर का, फिर उससे भी ज्यादा ब्लू कलर का हुआ है, तो ये आया ब्लू कलर का, ब्लू वाली पे ब्लू का आ गया, फिर उससे भी ज्यादा इंडिगो का हुआ है, तो इंडिगो वाला इंडिगो पे आ गया, और फिर उससे भी ज्यादा, यानी कि फाइनली सबसे ज्यादा जो हुआ है वो बैगनी रंग का विचलन हुआ है। तो ये इस तरह से देखो भाई, जैसे मोरनी जो है, मोरनी अपने पंखों को मोर अपने पंखों को खोल के मोरनी को रिझाता है और अपने प्रभाव को दिखाता है, वैसे मैंने अपने प्रिज्म के पंखों को खोल के आपको प्रिज्म के बड़ विक्षेपण को दिखाया है। तो अब नीचे देखें, ठीक है, नीचे सुने,
सबसे दूर लाल रंग गिरा है, सबसे बड़ी लाल रंग की है, तो ये लाल रंग की फोकस दूरी मैंने लिखी है FR। सबसे ठीक है उससे पीछे आए तो फिर ऑरेंज है वो आपकी FO, फिर उससे पीछे आए येलो है वो FY, उससे पीछे आए वो फिर ग्रीन है FG, उससे और पीछे आए तो फिर आपकी ब्लू है वो FB, उससे और पीछे आए वो इंडिगो है FI, और सबसे पहले आ जाए तो फिर वो क्या है वायलेट है। तो यहां देखिए बहुत ध्यान से देखिए, जिस रंग की फोकस दूरी सबसे बड़ी है उस रंग का विचलन कोण सबसे कम है। देखिए विचलन कोण पे तीर का निशान मैंने ऐसे करके लगाया है, नीचे की तरफ लाया हूं विचलन कोण पर मैं तीर के निशान को, कहां पे लाया हूं नीचे की ओर, देखो ध्यान से, और फोकस दूरी पे तीर का निशान मैं आगे की ओर लाया। तो आपको यहां से एक बात सीखने और जानने को मिल गई है कि फोकस दूरी और विचलन कोण एक दूसरे के उल्टे क्रम में है। उल्टा क्रम कैसा कि जिस रंग की फोकस दूरी सबसे ज्यादा है उस रंग का विचलन कोण सबसे कम है, और जिस रंग की फोकस दूरी सबसे कम है उस रंग का विचलन कोण सबसे ज्यादा है। तो यही वजह है कि सबसे दूर जाके फोकस जो होती है वो लाल रंग की प्रकाश किरण होती है, और सबसे ठीक है पास जो फोकस होती है वो बैंगनी रंग की होती है। लेकिन ये पास आई तो पास क्यों आई, मेरी कोनी जो है ठीक है जब वो यूं करके आएगी तो मेरे चेहरे के पास आ रही है, और यूं है तो मेरे चेहरे से दूर है। ठीक है, तो ये देखिए दूरी मेरे चेहरे में और इस पंजे में देखिए, तो अगर ये ज्यादा मुड़ जाएगी तो मेरे चेहरे के पास आई तो विचलन ज्यादा हो गया तो फोकस दूरी कम हो गई। अब ये अगर कम मुड़ेगी तो मेरे चेहरे से दूर है तो अब विचलन कम हुआ और फोकस दूरी क्या हो गई ज्यादा हो गई। तो जिस रंग की फोकस दूरी सबसे ज्यादा होगी उस रंग का विचलन कोण सबसे कम होगा, और जिस रंग का विचलन कोण सबसे ज्यादा होगा उस रंग की फोकस दूरी सबसे कम होगी। इस तरीके से हमें पहली बात ये मिली है कि जो विचलन कोण होता है या प्रिज्म का जो विचलन होता है, विचलन कोण या विचलन, वो फोकस दूरी का उल्टा क्रम होता है। ये बात आप खूब समझ लीजिए कि विचलन जो है वो फोकस दूरी का उल्टा क्रम है, यानी कि जिस रंग की फोकस दूरी आपने सबसे ज्यादा लेनी है उस रंग को विचलित सबसे कम होना पड़ेगा। एक ही बात आई। अब आए अपवर्तनांक की बात। तो अपवर्तनांक और फोकस दूरी में और अपवर्तनांक और विचलन कोण में क्या संबंध है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपका जो फोकस दूरी का सूत्र होता है, फोकस दूरी ठीक है, तो वो 1/f बराबर n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। तो इस हिसाब से आप इतने हिस्से को देखें, इतने हिस्से को, ये कांस्टेंट फैक्टर है। बचा क्या अपवर्तनांक n, तो अपवर्तनांक n जो है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम है। तो यहां पे इस बॉक्स को देखें, बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से। और विचलन कोण जो है वो सीधा सीधा सूत्र है, ठीक है, डेल बराबर n-1 और a होता है। तो अब a तो सभी रंग के लिए कांस्टेंट है, जो a पीले का है वही a बैगनी का है, वही a जो है वो लाल का है, तो इसलिए इसमें इतना फैक्टर कांस्टेंट है। तो यहां से आया तो विचलन कोण जो है वो अनुक्रमानुपाती अपवर्तनांक होता है। तो आपने क्या देखा, ठीक है, विचलन कोण अनुक्रमानुपाती अपवर्तनांक और अपवर्तनांक अनुक्रमानुपाती फोकस दूरी के। तो आपको एक यहां से जो संबंध समझ में आएगा उस संबंध को जानने में, उस संबंध को जाने। संबंध क्या कि आपने सबसे पहले विचलन कोण और अपवर्तनांक को लिया, तो विचलन कोण अपवर्तनांक के समानुपाती सामने है, और अपवर्तनांक फोकस दूरी के क्या है व्युत्क्रम में है, उल्टे क्रम में है। तो आपके सामने ये तीन बातें जो है एक संबंध में बांध ली है। कौन से संबंध में बांधी है, इस संबंध में बांधी है कि विचलन कोण अगर जिस रंग का सबसे ज्यादा होगा उस रंग का अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा होगा, लेकिन उस रंग की फोकस दूरी सबसे कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि विचलन कोण अपवर्तनांक के अनुक्रमानुपाती और अपवर्तनांक फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रम में यानी कि उल्टे क्रम में होता है। तो ये बातें तो यहां से आपको क्लियर हो रही है कि विचलन कोण अपवर्तनांक और फोकस दूरी के बीच में संबंध क्या है।
ठीक है। तो अब इस संबंध के बाद हमसे इस पर सवाल जो पैदा होता है कि सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे। देखिए, एक तो सवाल पूछा जाएगा तो खतरों के रंग जो होते हैं या खतरों के डेंजर सिग्नल्स जो होते हैं वो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं। तो आपके सामने कारण स्पष्ट हो गया है, क्योंकि लाल रंग की फोकस दूरी सबसे ज्यादा होती है और लाल रंग माध्यम में बहुत दूर तक जाके फोकस होता है, इसलिए खतरों के सिग्नल जो है वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। पहला सवाल जो हो गया, ठीक है। दूसरा सवाल जो पैदा हो गया कि आपसे जब पूछेगा वो किसके अंदर, बहुविकल्प के अंदर पूछेगा, ठीक है भाई, किस रंग की प्रिज्म के अंदर किस रंग की प्रकाश किरण की चाल सबसे ज्यादा होती है और किस रंग की सबसे कम होगी। भाई जिसकी चाल ज्यादा तेज चलेगा वही दूर तक जाएगा, तो आप क्या करो कि लाल रंग की प्रकाश किरण की चाल सबसे ज्यादा होती है और बैंगनी रंग की प्रकाश किरण की चाल सबसे कम होती है। अब इसकी वजह फिर वो बताया जाएगी कि क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो आप बताया करो कि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे ज्यादा होता है, इसलिए बैंगनी रंग में प्रकाश किरण की चाल सबसे कम होती है। लेकिन ठीक है, लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक भी सबसे कम होता है और लाल रंग में प्रकाश किरण की चाल जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो खतरों के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं, ये पता चल गया हमको। और फिर विचलन कोण, अपवर्तनांक और फोकस दूरी के बीच में संबंध पता चल गया। तो आज के बाद हमेशा याद रखेंगे जो बड़ विक्षेपण होता है वो हमारे लिए बहुत ढेर सारे सवाल लेकर के आता है, तो उन सवालों को जो हम जवाब दे पाते हैं ना वो बड़ विक्षेपण की वजह से दे पाते हैं। तो बड़ विक्षेपण महज एक परिभाषा नहीं है, बड़ विक्षेपण एक बहुत बड़ा ज्ञान है जो हमको बताता है कि हमें प्रकाश किरण क्या क्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो बताता है कि ठीक है हर रंग के लिए अपवर्तनांक अलग अलग है, तो फिर वो अपवर्तनांक किस रंग का ज्यादा है किस रंग का कम है। तो बहुत ढेर सारी बातों के जवाब जो है वो आपको बड़ विक्षेपण दे के गया है। तो आप पहले तो 3 बात याद रखा करें, ठीक है। जब भी पूछे कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, तो आप देखेंगे अपवर्तनांक सबसे अधिक, तो चित्र को याद रखें, ठीक है। अपवर्तनांक अधिक तो विचलन कोण अधिक, तो अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होगा, जिसका विचलन कोण सबसे अधिक होगा। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पर एक लाइन को काट के अपवर्तनांक को यहाँ दिखाना चाहूंगा, इसको यूं करके काट के, और इसके बीच में मैं एक अपवर्तनांक की टेबल भी बना दूं। तो ठीक है, अपवर्तनांक मैंने ये लाल रंग वाली का NR लिखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है और इसका ऑरेंज लिखा है और इसका जो है अपवर्तनांक मैंने, ठीक है भाई, येलो का येलो लिखा है, ग्रीन का ग्रीन लिखा है, उसके बाद मैंने ब्लू का ब्लू लिखा है, इंडिगो का इंडिगो लिखा है और मैंने वायलेट का वायलेट लिखा है, ठीक है भाई। तो देखिए जिसका विचलन कोण सबसे ज्यादा उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, जिसका विचलन कोण सबसे कम उसका अपवर्तनांक भी सबसे कम होगा। अच्छा, अब यहां से एक आखिरी और जरूरी बात पता क्या है, ये जो पीला रंग है, ये पीला रंग, ये पीला रंग ये मध्य का रंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्य का रंग। इसलिए पीले रंग से 3 बातें सामने आती हैं, ठीक है। जब अगर कभी आपसे वो मध्य विचलन कहे तब भी वो पीले रंग की बात कर रहा है, मध्य विचलन, तो आप मध्य विचलन डेल वाई लिखा करें। मध्य फोकस दूरी कही जाए, मध्य फोकस दूरी या मध्य फोकस बिंदु, तो आप पीले रंग की बात करें तो वो आपका FY लिखा जाएगा, ठीक है। और मध्य अपवर्तनांक की बात करें, इसकी मध्य अपवर्तनांक की बात करें तो फिर वो आपका NY लिखा जाएगा। तो ये जो मैंने दिखा रखा है आपको पीले रंग के बारे में, ठीक है। तो ये पीला रंग सब जो है वो मध्य के लिए होता है। उसकी वजह क्या होती है मध्य क्यों की है ना, तो देखेंगे आप इसमें बड़ विक्षेपण में जब कभी प्रैक्टिकल करने का मौका मिले देखना, तो पीला रंग जब प्रकाशित बेंच में फोकस होगा ना, तो जब आप उस दूरी को, उस विक्षेपण को नापेंगे तो उस डिस्टेंस में वो बीच में नजर आएगा। इसलिए पीला रंग जो होता है वो मध्य के लिए आता है। तो अब आपको बड़ी अच्छी तरीके से इस बात की जानकारी हो गई होगी कि बड़ विक्षेपण हमारे लिए बहुत ढेर सारी जानकारियों को लेकर के आता है। तो इस क्लास के अंदर, ठीक है भाई, मैंने बड़ विक्षेपण को समझाने की, बड़ विक्षेपण से संबंधित सारी बातों को बताने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। इन कोशिशों को आप ध्यान रखेंगे, और कैसे ध्यान रखेंगे पहले समझिएगा, ठीक है, कि विचलन के रूप में, फोकस दूरी के रूप में, अपवर्तनांक के रूप में, 3 बातों में, विचलन के रूप में, फोकस दूरी के रूप में और अपवर्तनांक के रूप में। तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि मैंने अपनी इस क्लास में आपको बड़ विक्षेपण के बारे में जो जो बातें थी वो समझाएंगे। आप जो बाकी रह गए हैं आप मुझसे कमेंट्स करके पूछते रहिएगा, मैं आपको इसके जवाबों को
पहुंचाता रहूंगा आप तक के लिए। तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दीजिएगा। मैं आपसे फिर से अलविदा कहता हुआ जय हिंद जय भारत करता हूं।